ये डकैत सरकार है, ये चोर सरकार नहीं है, डकैत है। ये सोनम जी कौन है? क्या हमारे बच्चे के वो गार्जियन है? नहीं। वो अपने लिए लड़ रहे हैं? नहीं, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वो क्या अपनी आवाज को वो दबा के रखे, अंदर रखे, सुसाइड करें, मरते रहे? बच्चे को पढ़ाने के लिए एक माँ बाप कर्ज लेता है, कर्ज के बोझ तले दबे रहता है, और जब वो बच्चा को लगता है कि हाँ वो कुछ करेगा, वो वापस हमारा पैसा जो हम उसके ऊपर खर्च किए वो हमको लौटा के देगा। तो जंतर मंतर पर स्टूडेंट के साथ लाठीचार्ज हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, आंसू गैस का गोला छोड़ा जा रहा है। क्यों? मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। आज हम फिरालाल चौक पे खड़े हैं और आज जिस तरह से नीट पेपर लीक मामला हो या बच्चों की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे लोग आक्रोशित दिखते हैं, और विभिन्न पार्टियां भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर या नीट पेपर की मामला को लेकर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ एक सज्जन है, इनसे हम बात करेंगे कि ये अपनी भावनाओं को रखना चाहते हैं कि इनके साथ क्या गुजर रहा है। इन सभी बातों को लेकर ये भी आहत है, इनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे। जी, आज आप आहत दिख रहे हैं। जी, मेरा भी भतीजा जेई का एग्जाम दिया और पता चला कि वो कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक आखिर हो कैसे रहा है? और क्या सरकार को इसकी खबर नहीं है, भनक नहीं है? हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसकी खबर नहीं हो रही है, भनक नहीं हो रही है? वो कैसे 15 साल से बैठे हुए हैं, और 15 साल में कितनी बार पेपर लीक हुआ, चाहे वो मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कि या किसी भी फील्ड का पेपर लीक हो रहा है। कैसे हो रहा है? हमारे देश के राजा अगर इस गद्दी पर बैठे हैं, बगैर उनकी जानकारी के उनके नाक के नीचे से पेपर लीक कैसे हो रहा है? ये कि सरकार क्या कर रही है 15 सालों से? एक देश का राजा पहले भी जो हुआ करते थे, क्या वो ऐसे ही सुस्त पड़े रहते थे? और आज वहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर स्टूडेंट के साथ लाठीचार्ज हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, आंसू गैस का गोला छोड़ा जा रहा है। क्यों? वो हक का लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ रहा है। क्या अपनी आवाज को सरकार के कान जो बहरी हो चुकी है, सरकार उसके कान तक पहुंचाने का उनका अधिकार नहीं है? क्या अपनी आवाज को वो दबा के रखे, अंदर रखे, सुसाइड करें, मरते रहे? बच्चे को पढ़ाने के लिए एक माँ बाप कर्ज लेता है, कर्ज के बोझ तले दबे रहता है, और जब वो बच्चा को लगता है कि हाँ वो कुछ करेगा, वो वापस हमारा पैसा जो हम उसके ऊपर खर्च किए वो हमको लौटा के देगा, तो पता चलता है बच्चा सुसाइड कर लिया। ये सरकार की अंधी है, बहरी है, गूंगी है। 20 दिन से सोनम जी 21 दिन से वो अनशन पर बैठे हुए थे, सरकार बात करने नहीं आई, लेकिन एक दिन रातों रात अचानक सुबह आकर के उनको उठा के लेके चली जाती है। ये सोनम जी कौन है? क्या हमारे बच्चे के वो गार्जियन है? नहीं। वो अपने लिए लड़ रहे हैं? नहीं, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वो हमारे बच्चे जो मर रहे हैं और आगे भी मरेंगे, उनको बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं। आप भावुक दिख रहे हैं, क्या बात है, रो रहे हैं क्यों? क्योंकि इस सरकार से हम भी दुखी हैं। ये तानाशाह सरकार है, ये चोर सरकार नहीं, ये डकैत सरकार है। ये हमारे जेब पर डाका डालता है, हमारे घर में डाका डालता है, हमारे कैरियर पर डाका डालता है। ये डकैत सरकार है, ये चोर सरकार नहीं है, डकैत है। आज जिस तरह से सभी पार्टी अपनी अपनी विरोध दर्ज कर रहे हैं, नीट पेपर लीक मामला हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी हो, तो इस पे आप क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल उनका बर्खास्तगी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब देश का शिक्षा मंत्री इतना सुस्त होगा और बार बार वो पेपर लीक करवा रहा है, अपना जेब भर रहा है, पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? वो पैसा रख रहा है, जाहिर सी बात है। जो सारे कितने % लोग सक्षम हैं जो घूस दे करके नौकरी ले सकते हैं या अपने बच्चों को नौकरी दे सकते हैं? कितने % लोग सक्षम हैं? जो गरीब तबके का इंसान है, जो मेहनती इंसान है, मेहनत करके लोन लेकर के बच्चे को पढ़ा रहा है, वो व्यक्ति कहाँ से पेपर लीक कराने का पैसा देगा? वो कैसे दे सकता है? जाहिर सी बात है वो आहत होगा, सुसाइड करेगा, या फिर से एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेगा। उसके पास और विकल्प क्या है? जो बच्चे सुसाइड किए उनकी माँ पे क्या गुजरा होगा, ये आप एक नारी हैं, आप बता सकते? उसके घर जाकर के पूछा जाए, उसके माँ बाप से पूछा जाए कि उनके ऊपर क्या बीत रहा है। ये आप वापस से नीट का एग्जाम दिला दिए, रिजल्ट आउट कर दिए, मरे हुए बच्चे के माँ बाप से जाके कहिएगा आपका बच्चा हम वापस दिला दे रहे हैं? कहिएगा? जो बच्चे इस बार नीट निकाल लिए उनके माँ बाप तो खुश होंगे, लेकिन जिनके बच्चे मर गए उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा? जिनके बच्चे मरे हैं उनसे जाकर पूछिए, ये सरकार उनसे जाकर पूछे कि भैया हम तो नीट के एग्जाम वापस दिला दिए, देखो रिजल्ट आउट भी कर दिए, लेकिन जो तुम्हारे बच्चे मर गए हैं ना उनको स्वर्गलोक से हम वापस ला करके नहीं दे सकते हैं। एक माँ के नाते आपसे अगर हम पूछे तो आप इसमें क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं उनका बर्खास्तगी,
बर्खास्त किया जाए। उनको क्यों नहीं, आखिर क्या लोभ लालच है? प्रधानमंत्री जी को उनसे क्या लस्ट है और उनको क्या लस्ट है? वो घूस ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, इसलिए उनको नहीं बर्खास्त कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्ती से पूरा सिस्टम सुधर जाएगा? नहीं, हमारे सिस्टम में लीकेज है, उसको सुधारा जाए। कैसे सुधारा? कैसे कैसे कड़ाई करके? ये पेपर लीक हो कैसे रहा है? हमारा शिक्षा तंत्र में ही लीकेज आ गया है, उसको सुधारा जाए। और वीरेंद्र प्रधान का बर्खास्तगी करना, ये एक उदाहरण देना हुआ कि हम एक पहल कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को ये सांत्वना देने के लिए पहल होगा कि हाँ, हम ये पहल कर रहे हैं, और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद ये संतुष्टि आ जाए कि हाँ, मोदी जी कुछ सोच रहे हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी इस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना चाहिए? मोदी जी केवल जो है विदेश भ्रमण करने में लगे हुए हैं। मोदी जी देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना केवल कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं कि विगत 15 वर्षों से हम प्रधानमंत्री हैं, आने वाले आज और 5 वर्ष हम और बैठे रहे गद्दी पर। वो अपने आप को अभी युवा मानते हैं, लेकिन इस देश के युवा को वो बुजुर्ग बना दिए हैं। मानसिक तौर से बुजुर्ग, शारीरिक नहीं, मानसिक तौर से इतना उनको तोड़ दिए हैं और तोड़ने का काम कर रहे हैं कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूरी में, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भूंजा बेचे, गुपचुप बेचे, वो बोलते ही है पकौड़ा बेचे, समोसा बेचे, या फिर ठेला लगा करके सब्जी बेचे, वो इसी के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि सारे लोग तो सक्षम नहीं है ना पैसे देने में, सारे लोग तो सक्षम नहीं है ना पैसा दे करके नौकरी लेने में। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी सिलेबस चेंज हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी भैया हम लोगों को पेट्रोल भी मिलावट का मिल रहा है, पता नहीं था 2024 से ये मिलावट का पेट्रोल मिल रहा है। ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश हित का काम कर रहे हैं? नहीं, वो अपने हित का काम कर रहे हैं। न तो वो पार्टी हित का काम कर रहे हैं, न वो देश हित का काम कर रहे हैं, वो अपने हित का काम कर रहे हैं। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम अनुराधा शर्मा है। आज हमारे साथ अनुराधा शर्मा जी है, और ये एक आम नागरिक है। एक माँ की आवाज़ से आप इनकी बातों को सुने। और भी तमाम खबरों के लिए आप हमारे सोशल संवाद न्यूज़ से बने रहिए। सहयोगी मनीषा के साथ मैं आशुतोष कुमार रंजन। नमस्कार।